सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। और आज हम यूनिक की का जो हैंड्स ऑन है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, उसे वर्क बेंच पे एसक्यूएल वर्क बेंच पे कर लेंगे और बहुत ही आसान है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने प्राइमरी की, फॉरेन की और आज हम इसका भी करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग एक डेटा सेट बनाएंगे या डेटा सेट को लोड करेंगे। उसके बेस पे अपने जो भी बाकी चीज़ें हैं उनको एक एक करके सीखना शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। एंड आई बिलीव कि अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं, आपको स्क्रीन भी यहाँ पर विजिबल होगी। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा हमारा सेम टॉपिक है, सेम एजेंडा है, क्या हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं थी, तो ये हमारी वर्क बेंच है और इस पे हम यहाँ पर आज सारी चीज़ों को करने की कोशिश करने वाले हैं। बाकी हमारे मल्टीपल डेटा हैं, मल्टीपल डेटा बेसिस हैं। सो कौन सा डेटा हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं? लेट्स सपोज यूज डेटा, क्या नाम है, सेल्स। इस कमांड को हमने रन कर दिया तो हमारा हमारा क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। डेटाबेस नाम जिसका है सेल्स नाम, वो हमारा सेलेक्ट हो गया है। आई बिलीव आप देख पा रहे होंगे नीचे। एंड अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं इस डेटाबेस के अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को क्रिएट करना। एंड इसके अंदर देख लेते हैं कोई टेबल्स कौन कौन सी एग्जिस्टिंग हैं। लाइक ये मल्टीपल हैं, इनरोलमेंट नाम से हैं, स्टूडेंट नाम से हैं। चलो, तो हम एक नई टेबल यहाँ पर बनाएंगे कुछ इस तरीके से। एंड इन सारी टेबल को अगर हमें ड्रॉप करना है तो उसके लिए क्या करते हैं आपको बता देते हैं। लाइक आपको अगर ड्रॉप करना है, ये बाकी जो भी टेबल्स हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लाइक इनरोलमेंट्स, ठीक है। ड्रॉप यहाँ पर आप लिखेंगे टेबल और टेबल के बाद इस टेबल का नाम लिख देंगे इनरोलमेंट्स, ठीक है। इसको सपोज हमें ड्रॉप करना है तो हम इस कमांड को एग्जीक्यूट कराएंगे, सिंपल सा। एंड ये हो जाएगा हमारा ड्रॉप। तो आप देखेंगे यहाँ से आपका जो इनरोलमेंट वाला था वो चला गया। इसी तरीके से हम इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमारे काम की है नहीं। ये भी हमने हटा दिया। अगर आपको सेकंड वाला हटाना है तो आप सेकंड वाला भी हटा दीजिए। एंड आपको थर्ड भी हटाना है तो सिंपल सा फिर रन करा दीजिए, थर्ड भी चला गया। आपको फोर्थ भी हटाना था तो फोर्थ भी हट गया। बेसिकली आपको सारी फालतू वाला जो भी था हटा दिया आपने। चलो, अब यहाँ पर नई टेबल्स हम बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ पर ना हो, ठीक है। ओके ओके गाइस, थोड़ा सा खांसी आ गई, इस ओके। अब हमें एक नई टेबल बनानी है, उसके अंदर हम इसे यूनिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, टेबल बनाए, इसका टेबल का नाम रहेगा एम्प्लॉय। एंड इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर इसे हमने प्राइमरी की बनाया है और इसके अंदर मेल जो है, ये इसका टाइप क्या रहेगा, वायर कैर, जो कि स्ट्रिंग टाइप को बताता है। और इसकी क्वालिटी कैसी हमारी, यूनिक, ठीक है। यही हम आपको बताने जा रहे हैं और यही हमारे फंक्शन है, सॉरी, इसका एजेंडा है कि किसी भी कॉलम को आप यूनिक कैसे बना सकते हैं, उसे यूनिक कैसे डिसाइड कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी, यूनिक बना रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिक लिखना पड़ेगा। दूसरा जो टर्म हमने देखा था कि एक से ज़्यादा यूनिक हो सकते हैं, देखिए आप, एक ईमेल वाला कॉलम भी है और एक ये वाला भी। तो जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, क्रिएट टेबल नेम एम्प्लॉय। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉय, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर इसे चेक करने के लिए। देन आपको देखने को मिलेगा इंडेक्सेस। और इंडेक्सेस के अंदर आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि ये प्राइमरी वाला तो दिख रहा है, बट क्या आपको यहाँ यूनिक वाला पार्ट दिख रहा है? एंड आपका आंसर आएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। बट यहाँ पर दो चीज़ें और आपको दिख रही है, इंडेक्स के अंदर ईमेल भी है, इंडेक्स के अंदर फ़ोन भी है। तो ये प्राइमरी नहीं है तो ये इंडेक्स के अंदर क्यों आ रहा, बहुत सारी चीज़ें आपको आगे बताएंगे। चलिए हम यहाँ पर डीडीएल के अंदर आते हैं और यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि ये हमारा क्या है, यूनिक की है कि नहीं। तो पहले तो ईमेल है और दूसरा फ़ोन नंबर है। ये दोनों ही चीज़ें हमारी कैसी हैं, एक डेटा है और उस डेटा में इसे हमने डिक्लेयर कर दिया है यूनिक करके। इतना आई बिलीव आपको समझ में आ चुका है। बट अगर आपको चाहिए है कि नहीं, मुझे देखना है कि ये यूनिक है कि नहीं, तो आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, आप वापस जाते हैं। अगर आपको कोड के थ्रू ही देखना है तो आप यहाँ से आएंगे। एंड जो मैंने शायद बाकी क्लासेस में इस तरीके से बताना भूल गया, तो उन्हें भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। राइट, इसको हम कम रन कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी डेटा हमारा जैसा होता है, लाइक ये वाले की यूनी यूनी लिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये यूनिक है, ठीक है, ये यूनिक है। बाकी अगर नहीं लिखा तो ये यूनिक नहीं है। क्या इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है? बाकी भी होते हैं, बट अगर हम चाहेंगे सो क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, उससे भी देख सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक तरीका बस पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने अभी तक यहाँ की हैं, इनको आई बिलीव हमें कर देना चाहिए कमेंट। सो गाइज जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, पेन गिर गया था, ऑल राइट, तो 2 सेकेंड है ना। ओके, तो नीचे आते हैं और यहाँ पर आके हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सो क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़। तो इसे जैसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। और इससे आपको मिल जाएगा आपकी डेटा की जो वैल्यू है वो कैसी है, क्रिएट टेबल जो आपने की है वो कैसी यूनिक है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। एक ये कमांड हो गया, आप दूसरी तरीके से चाहेंगे, बट हम बिल सोलेंगे, हम बोलेंगे आपको इसको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, बढ़िया, इससे आपको पता चल जाता है कि वैल्यू आपकी हुई कैसी
और जो भी इंडेक्स, जो भी पैरामीटर्स आपको देखने हैं टेबल से, तो वो आप डिस्क्राइब करने को बोलेंगे, बढ़िया से आपका काम कर देता है। चलो, तो पहला हमने देखा कि एक वैल्यू है, उसको हमने चेक करा कि यूनिक है कि नहीं, तो आराम से हमने यहाँ पर बना लिया है। मल्टीपल कॉलम्स को अगर हम बनाना चाहेंगे तो वो भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। तो कंपोजिट यहाँ पर काम करता है, हाँ बिल्कुल वो भी करता है। कैसे करेंगे? लाइक अगर हम कंपोजिट की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि एक से ज़्यादा कॉलम हो और वो सारे कॉलम्स को हम क्या बना लें, यूनिक बना लें, राइट? एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? तो चलिए अलग तरीका यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इसे यूनिक यहाँ लिख के कर रहे थे, अब हम यहाँ पर इसको कमांड देंगे जिसके थ्रू ये यूनिक वैल्यूज़ को बनाएगा। तो यहाँ तक का सारा हमारा हो चुका है एंड इसे ऊपर करते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये देखिए, तो एक नई टेबल बना रहे हैं जिसका नाम है ऑर्डर और इसके प्राइमरी की ये है, इंटीजर हमने यहाँ पर लिखे हैं एंड यूनिक डिसाइड करने के लिए हमने क्या बोला है, इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्ट का नाम दिया है यूनिक ऑर्डर। और जो हमें कॉलम बनाने हैं यूनिक, तो ये दूसरा तरीका हो गया हमारा यूनिक बनाने के लिए। तो इससे जैसे ही आप एग्जीक्यूट कराओगे, एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली एंड आप जाओगे एम्प्लॉय के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर आपको देखने को मिलेगा DDL एंड यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा दोनों चीज़ें, दोनों ही चीज़ें, लाइक फ़ोन नंबर एंड ये तो पुराना वाला दिख रहा है आई थिंक, ओके। ठीक है, एम्प्लॉयज़, अब सॉरी ऑर्डर के अंदर जाना होगा, ऑर्डर के अंदर दिखेगा, वेरी सॉरी। तो यहाँ पर आप आगे तो आपको देखने को मिलेगा दो चीज़ें हमारी यूनिक है, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें यूनिक थी तो हमने इस तरीके से भी बना के देख लिया। एक तरीका हमने ऊपर देखा था, एक तरीका हमने यहाँ देख लिया। और अगर आप इसे कोड के थ्रू देखना चाहेंगे तो बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे एंड इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको दिख जाएगा एरर डिस्क्राइब ऑर्डर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, ये बता रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत रहती है इसकी, बट कोई ना। ओके, आप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और जो हमारा बाकी चीज़ें हैं, एम्प्लॉयज़, ओके, टेबल का नाम क्या था हमारा इसका? ऑर्डर्स, राइट, ऑर्डर्स। इसे हम एग्जीक्यूट करा देते हैं दोबारा। लेट मी जस्ट डू दिस। ठीक है, हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ऑर्डर जो हमारी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट आईडी भी हमारी कैसी है, यूनिक, एंड ये भी हमारा कैसा है, यूनिक, राइट। ये कैसा है? मल लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है तो बता दीजिए जल्दी से। मल्टीपल वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर यूनिक बनाया तो उसके लिए हम इस तरीके से यहाँ देखने को मिलेगा। एंड इसे क्या बोलते हैं कि एक साथ अगर आप मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पर यूनिक बना रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट यूनिक की, जिसे हम इस तरीके से बोलते हैं मल्टीपल कॉलम। ठीक, तो हमें क्या दिखा मिल रहा है? मल्टीपल कॉलम को हमने यूनिक बनाया, इसलिए हमें मल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको यूनिक देखने को नहीं मिलेगा। ऑलराइट, ऑलराइट, चलो। ये भी आपने समझ लिया। हमने दो इसके एस्पेक्ट देख चुके हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे, अलग अलग यूनिक, अलग अलग तरीके से यूनिक कैसे बनाएंगे वो देख लिया। अब एक और थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक हमारी टेबल है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्या उस टेबल के अंदर हम इसे यूनिक बना सकते हैं कि नहीं? तो हम एक काम करेंगे, सिंपल सा इस टेबल को लेते हैं, कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर लिया। इस टेबल को पहले तो हम अनकमेंट कर दें एंड ये गड़बड़ हो गया भाई। ठीक है, ये है, इससे करोगे आप ऐसे, इसका यही दिक्कत है। ठीक है, ओके, यहाँ से आते हैं एंड डन है। चलो एक काम करते हैं, इसे हटा देते हैं यहाँ से एंड दोबारा लाते हैं। ठीक है, दोबारा लाते हैं। क्या करना है हमें? एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर टेबल हमारी सिंपल से एम्प्लॉय हो जाएगी एंड लाइक ये टेबल है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को हम पहले से बना देते हैं बट यहाँ पर हमने इसे यूनिक डिफाइन नहीं करना है। इसे हटा दिया है, इसे हटा दिया है, दोनों चीज़ें हमने हटा दी हैं। अब हम चाहते हैं ये टेबल हम क्रिएट कर दें, तो एम्प्लॉयज़ वन नाम की एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर यूनिक वैल्यू नहीं है। बाद में हम यहाँ पर एम्प्लॉय को या मेल आईडी को या किसी एक कॉलम को, हम यहाँ पर दो कॉलम को जो मर्जी आएगी यूनिक बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एजेंडा हमारा क्या है कि थर्ड कैटेगरी हम देखने वाले हैं कि कोई कॉलम, कोई टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसके किसी वैल्यू को, किसी कॉलम को हम यहाँ पर अगर यूनिक बनाने की कोशिश करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो बता रहे हैं, राइट। तो इसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे जैसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो चुकी। तो एम्प्लॉय वन नाम की हमारी एक टेबल मिलेगी आपको यहाँ पर कहीं देखने को, ये वाली। ठीक है, इसको आप चेक करेंगे, DDL पे गए, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, नॉर्मल आईडी है, यहाँ पर कोई भी यूनिक जैसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। बट आपको अगर ऐसे देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं रहेगी। डायरेक्टली आप आएंगे एंड ऑर्डर्स की जगह पे आपको डालना होगा
एम्प्लॉय EMPLOE बाई EES एम्प्लॉयज, ये वन वाला है, एंड दिस वे विल एग्जीक्यूट, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कुछ तो आंसर है। ओके, नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट अगेन, एंड आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर क्या है, कोई भी यूनिक वगैरह कुछ नहीं है। एक ईमेल कॉलम है, एक फ़ोन नंबर है, बट ये हमारा यूनिक वाला कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो चलिए ठीक है, इसे देखते हैं, करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे हम। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना है, लेट्स सपोज छोटा सा हमारा कोड है, इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर कॉपी कर दिया हमने, एल्डर टेबल एम्प्लॉय, इस टेबल एम्प्लॉय की जगह हम कर देते हैं टेबल वन, एंड ऐड कंस्टेंट यूनिक ईमेल। ठीक है, इस वाले पार्ट को, ईमेल को हम यूनिक बनाना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया कंस्टेंट हमारा क्या रहेगा ये, एंड कौन सा कॉलम है, ईमेल। ठीक है, ईमेल। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, आपके लिए एग्जीक्यूट कर देगा, एंड ये सक्सेसफुली हमारा चल चुका है। आप नीचे देखेंगे। सो आप अब अगर इसे डिस्क्राइब करोगे तो आपको क्या दिखेगा, लाइक नीचे आ गए, एंड अगर आप यहाँ पर इसे एम्प्लॉय वन है हमारा, हाँ वन है, तो एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो जैसे ही आपने एग्जीक्यूट कराया, फिर से ये एरर देगा, ये बहुत ही समस्या रहती है यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसे आप जैसे ही एग्जीक्यूट कराओगे तो आपको क्या दिख जाएगा, ये। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ईमेल वाला जो पार्ट था हमारा, ईमेल जिसे हमने बनाया है यूनिक, तो वो अब हमारा यहाँ पर इस तरीके से कुछ दिखने लग गया। सो दैट्स इट गाइज, हमने देख लिया है यूनिक कैसे बनाते हैं। तीन तरीके देखें कि कॉलम हमारा, टेबल हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसमें हम कैसे अलग से डाल सकते हैं टेबल के अंदर एल्टर करके, वो एक तरीका देखा। दूसरा हमने यूनिक बनाने का तरीका ये देखा, मल्टीपल कॉलम को एक साथ बनाएंगे तो यूनिक की जगह क्या हो जाएगा, मल हमें देखने को मिलेगा, जिसका मल्टीपल वो मतलब होता है मल्टीपल कॉलम को हमने यूनिक बनाया। एंड थर्ड हमारा क्या, बेसिक, जो सबसे पहले हमने देखा था। तो इतनी सारी चीज़ें आज की क्लास में हम बेसिकली सीख चुके हैं। ठीक है, सीख चुके हैं। नाउ अब क्या करना है, इसे भी कमेंट कर देते हैं ताकि आपको ये फाइल प्रॉपर तरीके से मिल जाए, ये कोड सारे प्रॉपर तरीके से मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये फाइल को ही सेव करके दे दो, राइट। चलो, अब क्या करना है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है, हमने देख लिया कैसे देखते हैं यूनिक वैल्यू है कि नहीं, दोनों तरीके से देख लिया, कमांड के थ्रू भी, वैसे भी देख लिया। तीन तरीके देख लें किस तरीके से हम बना सकते हैं। अब एक काम और हम करना चाहते हैं कि जो भी हमारे कंस्टेंट हैं, उन अगर जो हमने ईमेल उसको यूनिक बनाया, क्या हम उस चीज़ को ड्रॉप कर सकते हैं, उस वैल्यू, इस फीचर को ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा बिल्कुल ही आप ड्रॉप कर सकते हो। कैसे, चलो वही दिखा देते हैं आपको। डिलीट कैसे करना है, आपने यूनिक बना तो लिया, बट उस चीज़ को अगर आपको डिलीट करना है तो कैसे करोगे। सिंपल, अगर आपको डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, लाइक एम्प्लॉय वन हमने लिख दिया कि इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय वन, और इस टेबल के अंदर हमें जाना है, और इस टेबल के अंदर जो हमारा ड्रॉप इंडेक्स है, क्या इंडेक्स का नाम क्या हमारा, ये ध्यान रखना, ड्रॉप क्या करना, हमें इंडेक्स ड्रॉप करना, यूनिक ईमेल वाला जो इंडेक्स है, ये वाला। ठीक है, ये इंडेक्स हमें यहाँ पर ड्रॉप करना है। तो सिंपल से आप जाएंगे, इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, एंड ये आपका सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो अब इस कमांड को आप फिर से चला दो। ठीक है, चला के देख लो। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसे चलाओगे तो ये क्या कहेगा कि ना ना ना, मेरे पास कोई भी यूनिक जैसी कोई भी चीज़ है ही नहीं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अब यूनिक वाला लिख रहा था, वो चला गया ना, तो आप कहेंगे हाँ भैया चला गया। तो बस यही चीज़ें थी, किस तरीके से आप बना सकते हो, किस तरीके से बाद में ऐड कर सकते हो, किस तरीके से आप अलग अलग तरीके का यूज़ कर सकते हो, कैसे आप ड्रॉप करोगे उसे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने कवर कर लिए। तो बस इतना ही देखना था, इतनी चीज़ें हमें सीखनी थी आज के वीडियो के अंदर। दैट्स इट गाइस। ठीक है, तो इस सारे कोड को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, एंड कॉपी, एंड इसको हम इस फाइल के अंदर डाल देते हैं, ताकि आपको ये क्लास का कोड नाम की एक हेडिंग डालते हैं, क्लास कोडिंग, एंड आपको कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें सारी वहाँ पर भी मिल जाएँ, आपको एक फाइल के फॉर्म में भी यहाँ पर मिल जाए। तो परेशान नहीं होना कि आपको यहाँ पर ये हैंडल करना पड़ेगा सिंटेक्स वगैरह। मुझे लगा आपको सिंटेक्स वाला इशू आ रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल को सेव भी कर लेता हूँ। ठीक है, इसे सेव भी कर लूँगा और वहीं से आपको मैं सेंड कर दूँगा। ठीक, तो डोंट परेशान, ठीक है, परेशान नहीं होना आपको, सिंपल सा आप इसे यूज़ कर लेंगे। दैट्स इट गाइस। तो आज के लिए इतना रखते हैं, एंड रखने के बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा, सो आप उसके लिए परेशान ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि डेटाबेस क्रिएट करना, जिसपे हम बाकी चीज़ें अपनी जो होती हैं उन्हें क्रिएट करा सकें, उन्हें सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकें, देख सकें, समझ सकें। लाइक सेलेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं हम, इंसर्ट कैसे कराते हैं डेटा किसी डेटा के अंदर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कराने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए। दैट्स इट, थैंक यू।